अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर इंजाइम्स। इंजाइम्स हम कहते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। एट द एंड हमें दोबारा हासिल भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन विदाउट देमसेल्व्स बीइंग यूज्ड। इसकी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, उसका निमोनिक है OTH लिल। ओ से याद रखिए ऑक्सीडो रिडक्टेज, टी से ट्रांसफरेज, एच से हाइड्रोलेज, एल से बनता है हम कहते हैं लाइएज है, आई से आइसोमरेज है, एल से लाइगेज है। हम बारी बारी सारे देखते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज पे। ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम हमें कुछ बता रहा है। ऑक्सीडो का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्टेज का मतलब है रिडक्शन। यानी कि इस कैटेगरी में वो इंजाइम सारे होंगे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन क्या थी? हम कहते थे ऑक्सीडेशन था गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन। इसी को उलट करें तो यही हमारे पास था रिडक्शन। रिडक्शन था गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो आइए सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं लैक्टेट की। ठीक है, अब लैक्टेट यहाँ पे सिंपल उसने अपना हाइड्रोजन लॉस किया। ठीक है, तो इसकी हो गई ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब NAD ने वो हाइड्रोजन ले लिया, तो NAD की क्या होगी? रिडक्शन। तो ये जो रिएक्शन इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, इसमें कौन सी कैटेगरी के एंजाइम होंगे? सारे होंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज वाली कैटेगरी के। अच्छा, ये सब होने के बाद लैक्टेट जब अपना हाइड्रोजन दे देगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। NAD वो हाइड्रोजन लेने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। तो लैक्टेट की यहाँ ऑक्सीडेशन हुई, NAD की रिडक्शन हुई। तो हमारे पास एंजाइम यहाँ पे जो है ऑक्सीडो रिडक्टेज की कैटेगरी का वो आता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये था ऑक्सीडो रिडक्टेज, यानी कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो एंजाइम्स। अगला ट्रांसफरेजेस, यानी कि इस कैटेगरी में वो सारे एंजाइम्स आएंगे जो कोई ग्रुप ट्रांसफर करते हैं। अब वो ग्रुप कुछ भी हो सकता है, वो ग्रुप कार्बन हो सकता है, वो फास्फोरस हो सकता है, वो नाइट्रोजन हो सकता है, वो हमारे पास कोई असाइल ग्रुप हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या कोई फास्फेट ग्रुप हो सकता है। ट्रांसफरेज हम कहते हैं दोज एंजाइम विच आर इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एटसेट्रा कंटेनिंग ग्रुप्स। ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके सामने ग्लूकोज और ATP। हमें पता है ATP के अंदर है 3 फास्फेट, इसलिए हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। अब ATP क्या करेगा? अपना एक फास्फेट दे देगा ग्लूकोज को, क्योंकि आप यहाँ से ATP से एक फास्फेट ट्रांसफर होकर ग्लूकोज के पास जा रहा है। इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं ट्रांसफरेजेस। ठीक है, तो ग्लूकोज वो फास्फेट लेने के बाद फौरन कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में, पीछे ADP रह जाएगा। अब वो एंजाइम जिसने ATP से ग्लूकोज को तरफ ट्रांसफर करवाया है फास्फेट, वो एंजाइम है ग्लूकोकाइनेज वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फास्फेट ट्रांसफर हो रहा है, तो एंजाइम होगा ट्रांसफरेजेस। टाइप्स आ जाती हैं ट्रांसफरेजेस की, मुख्तलिफ टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स। अगर फास्फेट ग्रुप ट्रांसफर करें फास्फेट ट्रांसफरेज कहते हैं, अगर मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करें मिथाइल ट्रांसफरेज है। कोई पेप्टाइड वगैरह ट्रांसफर करें, बॉन्ड वगैरह, पेप्टाइड ट्रांसफरेज। अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर करें, अमाइनो ट्रांसफरेजेस हैं। असाइल ट्रांसफरेज हम कहते हैं कि फैटी एसिड होता है ना, उसे एक्टिव फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं असाइल कोए में। अगर कोई हमारे पास एंजाइम जो असाइल ग्रुप ट्रांसफर करे उसे कहेंगे असाइल ट्रांसफरेजेस। तो ये थे हमारे पास ट्रांसफरेजेस जो कुछ ग्रुप ट्रांसफर करते हैं। अब है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज हम कहते हैं कि वो रिएक्शंस जिसमें हम पानी ऐड करें और हम बॉन्ड को तोड़ दें, इसलिए नाम भी ये बता रहा है। हाइड्रो का मतलब वाटर, लेज का मतलब तोड़ना। ठीक है, यानी कि इसमें हमने बॉन्ड्स तोड़ने हैं एडिशन ऑफ वाटर करके। ठीक है, और जो इंजाइम ये करवा रहे होंगे उन्हें हम कहेंगे हाइड्रोलेज। मिसाल के तौर पर यूरिया है, यूरिया के अंदर अगर हम वाटर ऐड करें, इंजाइम लगता है यूरिएज, वो सिंपल ये करता है यूरिया को तोड़ देता है। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में और 2 अमोनिया में। क्योंकि ये यूरिया टूटा है ऑक्सीजन सॉरी वाटर ऐड करने के बाद, तो इस तरह के रिएक्शन को जो परफॉर्म करवा रहे हैं उन एंजाइम कहते हैं हाइड्रोलेज। अब है लाइएज। लाइएज का मतलब है हमने बॉन्ड तोड़वाने। ठीक है, यहाँ कोई ग्रुप हमने ऐड नहीं करना, यहाँ हमने कोई चीज ऐड नहीं करना, ना कोई वाटर ऐड करना कुछ और। ठीक है, तो लाइएज में वो एंजाइम्स हैं जो किसी भी बॉन्ड को तोड़वाएंगे। हमारे पास वो कार्बन कार्बन बॉन्ड हो सकता है, वो कार्बन सल्फर हो सकता है, वो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हो सकता है। एग्जाम्पल देखें पायरोवेट, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड हमें तोड़वाना है। ठीक है, ये कार्बन के साथ यानी कि हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड लगा हुआ है। ठीक है, हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़वाना है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो गई क्योंकि बॉन्ड टूटा है। ठीक है, यहाँ हमने कोई चीज़ ऐड नहीं की थी, लिहाजा ये एंजाइम जो होंगे वो लाइएज की कैटेगरी के होंगे। क्योंकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो एंजाइम होगा डी कार्बोक्सिलेज। डी का मतलब रिमूव, कार्बोक्सिलेज का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास पायरोवेट से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो हमारे पास बन जाएगा एस्टल्डिहाइड, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, एंजाइम होगा पायरोवेट डिकार्बोक्सिलेज। अगली कैटेगरी आइसोमरेज। आइसो का मतलब होता है सेम, मरेज आपने आइसोमरिज्म पढ़ी होगी टर्म सेकंड ईयर में। ठीक है, आइसोमरेज हम कहते थे कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है मगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यानी कि एटम्स की अरेंजमेंट वगैरह डिफरेंट है। तो आइसोमरेज सिंपल ये करता है कि जो एटम्स की रीअरेंजमेंट है ना उसे चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे पास हम कहते हैं आइसोमर है दूसरे के। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है और हमारे पास जो फ्रक्टोज है उसके पास कीटोन ग्रुप होता है। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट है ना, इसे हमने कन्वर्ट करना है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। आइसोमरेज सिंपल क्या करेगा? एटम्स की रीअरेंजमेंट चेंज कर देगा, यानी एल्डिहाइड ग्रुप को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का। तो लिहाजा हमारे पास आइसोमरेज का काम सिंपल ही है,
एटम्स की रीअरेंजमेंट को आगे पीछे करता है और हमारे पास बेसिकली आइसोमर्स बनवाता है, यानी कि ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बन के एंजाइम होगा आइसोमरेज। आखिरी ठहरा लाइगेज। लाइगेज का सिंपल काम ये है कि एटीपी हमने यहाँ पे यूज करनी है और बॉन्ड बनवाना है, ठीक है। जैसे पायरोवेट है, ठीक है, पायरोवेट के अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करनी है, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर ऐड कर देंगे हम, एंजाइम होगा पायरोवेट कार्बोक्सिलेज। पहले हमने कहा डी कार्बोक्सिलेज, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करा देते, अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहे हैं, एंजाइम होगा कार्बोक्सिलेज। तो पायरोवेट कार्बोक्सिलेज होगा, यहाँ एटीपी एक यूज भी होगा, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट बन जाएगा। तो ये थी हमारे पास एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन।